आनंद। दिल्ली में एक गुफा ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। इस गुप्त गुफा की तस्वीर जिस किसी ने देखी वो दंग रह गया। पौष इलाके में सालों पुरानी इस गुफा की जानकारी पुलिस तक को नहीं, सिर्फ एक गैंग को थी। कौन था इस गिरोह का गैंगस्टर, कौन था सीक्रेट अड्डे का मास्टरमाइंड और कौन होते थे इनके निशाने पर, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में 50 मीटर गहरी गुफा किसने बनाई? हम भी समय अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर काफी अंधेरा है। करीब 50 से 60 मीटर लंबी ये पूरी गुफा है। देख सकते हैं दिल्ली में 50 मीटर गहरी गुफा किसने बनाई? हम भी समय अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अंदर काफी अंधेरा है। करीब 50 से 60 मीटर लंबी ये पूरी गुफा है। देख सकते हैं काफी संकरा रास्ता है और हमें भी जाने में काफी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग इस गुफा के अंदर जाते थे। देखिए कि गुफा के अंदर आने का रास्ता जो है वो काफी चौड़ा है, लेकिन अंदर आके ये गुफा काफी सक्रिय हो जाती है। जमीन से 250 मीटर ऊंची गुफा में कौन रहता है? इस वक्त हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पे ये गुफा एक कमरे में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सांस लेना भी काफी दूभर हो रहा है, क्योंकि जमीन से इस गुफा की ऊंचाई करीब 200 से 300 मीटर की है। इस गुफा की अगर बात की जाए तो अंदर आने के बाद ये गुफा एक कमरे में तब्दील हो गई है। दिल्ली में खुल जा अली बाबा का सिमसिम। इस वक्त हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर आके इस गुफा से 2 रास्ते बाहर आते हैं। सामने से जो रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता अंदर आने का है, जबकि अगर इस और की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आने के बाद ये गुफा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। सामने आप देख रहे हैं, सामने एक कमरा नुमा काफी बड़ी जगह है। आप सोच रहे होंगे कि राजधानी दिल्ली में इतनी गहरी गुफा कहां से आई, कौन रहता होगा इस गुफा में? इंडिया न्यूज की टीम जब इस गुफा के भीतर पहुंची तो तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली थी। जिस गुफा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है वो गुफा लुटेरों के रहने का अड्डा बन गई थी। देखिए कितनी गहरी और चौड़ी गुफा है ये। जमीन से करीब 250 मीटर ऊंची इस गुफा को ऐसे काट कर बनाया गया है कि एक बार इसके अंदर जो घुस गया उसे पकड़ना बेहद मुश्किल। गुफा में 3 रास्ते हैं, जिनमें से 2 घुसने के लिए। इस वक्त हम गुफा के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर आके इस गुफा से 2 रास्ते बाहर आते हैं। सामने से जो रास्ता देख रहे हैं वो रास्ता अंदर आने का है, जबकि अगर इस और की अगर बात की जाए तो यहां पर आने के बाद ये गुफा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। जब दिल्ली पुलिस की टीम इस गुफा के भीतर पहुंची तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि इस गुफा में एक तो नहीं बल्कि कई ऐसे कमरे बनाए गए हैं जहां लोग घंटों रुका करते थे। देखिए यही वो कमरे हैं जहां से दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोने के सामान से लेकर खाने पीने की तमाम चीजें इस गुफा से बरामद की गई। इस वक्त हम गुफा के उस हिस्से में मौजूद हैं जहां पर सभी सेंधमार रहा करते थे। सामने जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए सेंधमार अंदर इस गुफा में दाखिल होते थे। हम भी अंदर आए हैं। यहाँ पे आने के बाद सामने आप देख सकते हैं एक बड़ा जो है जगह है। यहीं पे जो सभी सेंधमार हैं वो यहाँ पे रात गुजारते थे। सामने आप कपड़े देख सकते हैं, पानी की बोतल यहाँ पर रखी जाती थी। पूरा इंतजाम होता था खाने पीने का। और सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद जब पूरा दिन यहाँ पे गुजारते थे सेंधमार, उसके बाद एक बार फिर रात को सेंधमार इस सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं इसी रास्ते से होके गुफा के दूसरे हिस्से से बाहर निकल जाते थे। दरअसल लुटेरे अली बाबा स्टाइल में चोरी करते और फिर इसी गुफा में आकर छिप जाते थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये चोर गुफा में एक बार घुसते थे तो 2 से 3 दिन तक वहीं रहते थे। इतना ही नहीं, इन चोरों का गुफा के भीतर ठिकाना भी तय था। कौन चोर किस जगह अपना सामान रखेगा और कहां सोएगा, सब कुछ पहले से तय था। इस वक्त हम गुफा के उस हिस्से में मौजूद है जहां पे ये गुफा एक बड़े कमरे नुमा में तब्दील हो जाती है। आप देख सकते हैं ये एक कमरा नुमा गुफा के अंदर का हिस्सा है। यहीं पे अगर दिल्ली पुलिस की बात माने तो यहीं पे सभी 6 सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद सुबह करीब 5 से 6 बजे यहाँ पे पहुंचते थे। यहाँ पे आने के बाद वो अपनी थकान मिटाते थे। खाने पीने का पहले से ही यहाँ पे इंतजाम
हुआ करता था। दिन में अपनी थकान मिटाने के बाद वो सभी लोग सेंधमारी के सामान का बंटवारा करते थे और सभी सेंधमार अपनी अपनी जगह यानी अपने अपने कोने यहाँ पे डिवाइड थे कि किस कोने में कौन से सेंधमार का सामान होगा। सभी सेंधमार अलग अलग कोनों में सेंधमारी का सामान छुपाते थे और उसके बाद रात को एक बार फिर इसी गुफा के दूसरे रास्ते से सभी सेंधमार बाहर निकल जाते थे और सेंधमारी की वारदात को अंजाम देते थे और सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद एक बार फिर इसी गुफा में आते थे और यहीं पे आके सेंधमारी के सारे सामान का बंटवारा होता था। ये गुफा दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में उस वक्त मिली जब पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर छापा मारा। 2 दिन पहले मिली सूचना के बाद जब पुलिस अंदर पहुंची तो होश फाख्ता हो गए। 6 बदमाश लुटे गए लाखों का सामान अपने साथ लेकर बैठे हुए थे और नशा कर रहे थे। ये देख सकते हैं ये गुफा है और इस गुफा के अंदर जाने का ये रास्ता है। आगे देख सकते हैं आगे काफी अंधेरा है और जो बात की जाए अगर दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो 6 सेंधमार है वो जब सेंधमारी की वारदात को अंजाम देते थे तो उसके बाद चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक के ऊपर पहाड़ी के ऊपर बनी इस गुफा में अंदर जाते थे। ये पहली बार हुआ जब इस गुफा की खबर पुलिस तक पहुंची, क्योंकि इससे पहले इस गुफा तक बस चोर लुटेरे ही पहुंचते थे। ये गुफा चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। सुनसान पहाड़ी पर बनी इस गुफा के 500 मीटर तक कोई आता जाता नहीं था। गुफा का ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं इसी रास्ते से ये एंट्री का रास्ता था। इसी रास्ते से होते हुए सभी सेंधमार गुफा के अंदर दाखिल होते थे। आप देख सकते हैं गुफा का जो एंट्री है वो काफी नीचे है। बड़ी मुश्किल से इस गुफा के अंदर घुसा जा सकता था और आप इस गुफा के अंदर घुसने के बाद ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता बाहर निकलने का बनाया हुआ था। यानी जो सेंधमारी का सारा सामान है वो यहाँ पर रखने के बाद छुपाने के बाद बंटवारा होने के बाद जैसे ही दिन ढलता था रात होती थी सभी सेंधमार इसी रास्ते से एक बार फिर बाहर निकल जाया करते थे। दिल्ली पुलिस ने जिन 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है उनका नाम वीरेंद्र, कुणाल, राजू, संतोष, बबलू और आनंद है। देखिए यही वो लुटेरे हैं जिन्होंने दिल्ली के पॉश इलाके में इस गुफा को अपना ठिकाना बना लिया था। ये एक रास्ता है, यहाँ ये उस गुफा से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता है। इसी रास्ते से वो सभी लोग बाहर निकला करते थे और निकलने के बाद आप देख सकते हैं काफी जो है मुश्किल रास्ता है। इसी रास्ते से नीचे होके वो ट्रैक से होते हुए दूसरे जो इलाके हैं जहां पर सेंधमारी की वारदात को अंजाम देना है वहां पर जाते थे और सेंधमारी की वारदात को अंजाम देने के बाद इसी रास्ते से होते हुए वो अंदर जाते थे। ये गुफा हमें मिला है। इस गुफे के अंदर ये घुसते थे। गुफे के अंदर आप खड़ा नहीं हो सकते लेकिन बैठ करके उसके अंदर आराम से लेट सकते हैं। करीब 50 मीटर लंबा गुफा है। इसमें 2 ओपनिंग है जो हमें अभी दिखाई पड़ा है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से लूट का अच्छा खासा सामान बरामद किया है। इनके पास से 50,000 रुपए, लाखों रुपए के सोने के गहने, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, 2 लैपटॉप, 1 LED टीवी, डिजिटल कैमरा, 10 महंगे मोबाइल और 13 घड़ियां बरामद हुई हैं। अपने जो चोरी के लूटने के जो सामान होते थे उनको लेकर के गुफा में ही छुपा के रखते थे और जब भी पुलिस इनको पकड़ने के लिए कोशिश करती थी या इनके गैंग के अगर कभी भी एक आदमी कहीं पे पकड़ने का इनको सूचना मिलता था या इनके साथी कोई दूसरे इलाके में अगर पकड़े जाते थे तो ये तमाम जाकर के उस गुफा में छुप करके पुलिस से बचते थे। दिल्ली पुलिस की माने तो ये दिल्ली के पॉश इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और इसके लिए सर्जिकल दस्ताने पहनते थे ताकि क्राइम सीन पर उंगलियों के निशान नहीं मिले। बताया ये भी जा रहा है कि ये चोरी के रुपयों से मौज मस्ती करते थे, ड्रग्स लेते थे और ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी था। ये वारदात करते समय घूमते समय इनको ये गुफा का संधान मिला है और क्योंकि यहाँ पे लोगों का आवागमन नहीं है, ये लोगों के आंखों से छुपा हुआ है तो इसको इन्होंने अपना अड्डा बनाया और काफी सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस गुफा में मोबाइल सिग्नल आसानी से नहीं पहुंचते थे, लिहाजा लुटेरों को पकड़ना पुलिस के लिए और भी चुनौती बन गया था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इस गुफा और लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। रजनीश शर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
परंपरा के नाम पर अंधविश्वास की जब जब आंधी चलती है तब तब इंडिया न्यूज पत्रकारिता के बुनियादी असूलों पर चलते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाता है। जो लोग अंधविश्वासी होते हैं वो भूत और वर्तमान की फिक्र नहीं करते। उनकी सबसे ज्यादा चिंता भविष्य को लेकर होती है और जो भविष्य बताता है उसे लोग बहुत ही सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन भविष्य बताने वालों की विश्वसनीयता का क्या है इसकी फिक्र भी नहीं करते हैं। ऐसे ही एक भविष्यवक्ता से आपको मिलवाने जा रहे हैं अब, जिसे इलाके में ये रहते हैं उस इलाके के लोग उन्हें नॉस्ट्राडेमस से कम नहीं समझते। क्या इस साल देश के किसी बड़े नेता के साथ अनहोनी होने वाली? क्या इस बार फिर भूकंप के बड़े झटकों से देश को गहरा झटका लगने वाला है? क्या किसानों के लिए ये साल बेहद अच्छा रहने वाला है? ये वो सवाल है जो पंडा नागूलाल की भविष्यवाणी से उठ खड़े हुए। किसानों के संबंधित समस्या, मौसम संबंधी समस्या, महंगाई संबंधी समस्या तो लगातार हमेशा पंडा नागूलाल आज के दौर में हिंदुस्तान के नास्ट्रेडमस बताए जा रहे हैं। दावा है ये जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो 100% सच साबित होती है और इस बार भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी इन्होंने की है। पंडा नागूलाल की भविष्यवाणी के मुताबिक इस साल 3 ऐसे भूकंप आएंगे जो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में भारी बारिश होगी। खरीफ और रबी की फसल अच्छी होने के संकेत दिए हैं। चना, टमाटर, लहसुन के दाम अचानक बढ़ सकते हैं। सोने और चांदी के लिए ये साल बुरा हो सकता है। हालांकि ये वो भविष्यवाणी है जो किसान, फसल और प्रकृति से जुड़ी है। इससे भी अलग नेताओं को लेकर पंडा नागूलाल ने चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की। दावा है कि ये साल राजनीति के लिहाज से अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि देश में एक बड़े नेता के साथ अनहोनी हो सकती है। इसके अलावा कहा गया है कि किसी भी राज्य और देश का राजा न बदला जाए। हालांकि ये भविष्यवाणी कितनी सही और सच साबित होगी इस पर आपको भी शक हो सकता है और हमें भी। इंडिया न्यूज इस तरह की किसी भी भविष्यवाणी को सही या गलत नहीं ठहराता, न ही इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन पंडा नागूलाल को जानने वाले बताते हैं कि जब भी इनकी भविष्यवाणी हुई है वो सच साबित हुई है। माता जी की जो भविष्यवाणी होती है वो हमेशा सटीक भविष्यवाणी होती है और यहाँ की भविष्यवाणी हमेशा सफल सिद्ध हुई है। भविष्यवाणी की परंपरा मध्य प्रदेश के रतलाम और उज्जैन इलाके में पिछले 100 सालों से चली आ रही है। गांव गोठड़ा में होने वाली इस भविष्यवाणी को सुनने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। इस बार भी करीब 25,000 लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर तरफ लोगों की भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पैर रखने के लिए भी यहाँ जगह नहीं बची। पब्लिक करीब होगी 50-60 हजार थी पब्लिक उसमें, और हमारी तरफ से व्यवस्था लगाई गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था भी की गई थी उसमें, जहाँ दुर्घटना होती है वहाँ पे भी व्यवस्था की गई थी। मंदिर की यहाँ व्यवस्था की गई थी। गांव गोठड़ा में श्री महिषासुर मर्दनी माता के इष्ट पंडा नागूलाल चौधरी ने पिछले साल भी ऐसी ही कई भविष्यवाणी की थी। दावा किया जा रहा है कि सभी सच साबित हुई। हालांकि इस बार ये भविष्यवाणी इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस बार किसी बड़े नेता के साथ अनहोनी का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये दावा आगे चलकर कितना सही साबित होगा उस पर इंडिया न्यूज किसी भी तरह की मुहर नहीं लगा रहा। प्रेम डोडिया, उज्जैन, इंडिया न्यूज।